हे एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो इस टाइम पर मैं अपनी ससुराल में हूँ और यहाँ रहकर मैं कुछ हैबिट्स हैं जिन्हें मैं हमेशा फॉलो करती हूँ। उन्हीं हैबिट्स को आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपके लिए हेल्पफुल रहे और आप अपने दिन को प्रोडक्टिव बना सकें। मेरा ससुराल का ये जो घर है ये 2 फ्लोर का है। नीचे के फ्लोर में मम्मी पापा सभी लोग रहते हैं और नीचे ही खाना वगैरह बनता है। ऊपर के फ्लोर में इतना आना जाना नहीं होता है, गैदरिंग कम होती है। तो अल्टरनेट डे पे मैं यहाँ की क्लीनिंग करती हूँ। मॉर्निंग में जितनी भी क्लीनिंग होती है नीचे के फ्लोर की मैंने कर दी थी। जितने भी मॉर्निंग के काम होते हैं उनको सारा कर लिया था और यहाँ पर मैं इवनिंग में थोड़ा टाइम बचा था तो मैं ऊपर के फ्लोर की सफाई कर दूँगी, क्योंकि बच्चों के साथ मैनेज करना थोड़ा सा आसान नहीं होता है और काफ़ी बड़ा घर है तो बहुत टाइम लग जाता है क्लीन करने में। ऊपर के फ्लोर की सफाई हो गई थी। अब यहाँ पर मैंने इवनिंग में ही मशीन लगाई हुई है। आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ें सेट कर सकते हैं। जैसे आपके पास टाइम हो उसी हिसाब से काम करिए, क्योंकि आप अगर मॉर्निंग में ही सोचेंगे, सारे कामों में लगे रहेंगे ना, तो अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाएंगे। आज हमारे यहाँ थोड़े गेस्ट आ गए थे तो हम वो सारे काम नहीं कर पाए थे। तो मैंने इवनिंग में ही सारे काम करना उचित समझा और मैंने मशीन लगाई है। तो मैंने मम्मी पापा के रूम की भी बेडशीट निकाल दी है और मशीन को भी मैंने इधर सेट कर दिया था, क्योंकि कपड़े धुलते जाएंगे और जितने भी निकल रहे हैं उतने कपड़े निकलते जाएंगे। बच्चों को मैंने यहाँ पर बिजी कर दिया था, उनको उनका छोटा सा गेम दे दिया है, दोनों उसी को खेलने में लगे हैं। और आगे के रूम की भी हम यहाँ पर सफाई कर देंगे। सारे जितने भी बेड शीट वगैरह हैं, आज मैं सारी बेड शीट, सोफ़े कवर, सारा कुछ मैंने चेंज करा है। हम जहाँ रहते हैं वहाँ की हैबिट्स जो हमारे काम करने की होती हैं वो अलग होती हैं, और जगह चेंज होती है तो थोड़े से काम करने के तरीके अलग हो जाते हैं। लेकिन हमें अपने आप को वहाँ पर ढालना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम टाइम को मैनेज नहीं कर पाएंगे और बच्चों के साथ तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ पर मेरे सारे काम हो गए थे और इवनिंग में मैंने बना ली है अपने लिए चाय, जो कि मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं पीती हूँ तो सर में दर्द होता है। और यहाँ पर जितनी भी मेरी टू डू लिस्ट है मैं उसको रेडी कर लूँगी, क्योंकि मैं अपने काम को अच्छे से लिख लेती हूँ। जो भी मुझे नेक्स्ट डे करना है या जो मुझे मंगाना है, मार्केट वगैरह जाना है, उसकी लिस्ट मैंने यहाँ पर तैयार कर ली थी। और यहाँ पर ये जो वीडियो है दूसरे दिन का है। यहाँ पर आज मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपनी जो यहाँ की अलमीरा है उसको सेट करूँगी, क्योंकि जितने भी पार्टी वियर कपड़े होते हैं और बच्चों के कपड़े हैं जो हैवी कपड़े हैं, उन्हें मैं यहाँ पर ही रखना प्रेफर करती हूँ। क्योंकि मैं जहाँ पर बाहर रहती हूँ वहाँ पर जो पार्टीज़ वगैरह है मैं इतनी अटेंड नहीं करती हूँ, वहाँ पर इतनी पार्टीज़ वगैरह नहीं होती हैं। और जितना भी मेरा परिवार है, रिश्तेदार हैं, वो सब यहाँ पर ही आसपास हैं। तो मैं जितने भी अपने हैवी साड़ी, लहंगे, जो भी है, हैवी सूट हो गए, मैं सब कुछ यहाँ पर ही रखती हूँ। और यहाँ की जो अलमीरा है इसका नंबर बहुत ही दिनों बाद आया है। काफ़ी टाइम से मैंने इसको क्लीन नहीं किया था, क्योंकि इतने टाइम तक मैं यहाँ पर रुकती नहीं हूँ। 1 हफ़्ते, 1.5 हफ़्ते मैं रुकती हूँ, चली जाती हूँ, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो आज मैं सारी चीज़ों को अच्छे से मैंने देखा है, क्योंकि हैवी साड़ियाँ हैं, इन्हें देखना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि आयरन की अलमीरा है और इन्हें यहाँ पर ही रखते हैं। और ये 3-4 महीने में कभी एक बारी यूज होती हैं, तो इन्हें देखना बहुत ज़रूरी है। और अगर इन्हें धूप लगाना है तो मैं उन सारी चीज़ों को यहाँ पर देख ले रही हूँ। जो धूप लगाना है उसे धूप लगा दूँगी और अच्छे से सारी चीज़ों को यहाँ पर देख के रख रही हूँ, क्योंकि क्या क्या मेरे पास है। क्योंकि कभी दिमाग से स्लिप भी हो जाता है कि हमारे पास क्या क्या साड़ियाँ हैं, क्या हैवी सूट हैं, और हम ऐसे ही बेफिजूल में खर्चे कर लेते हैं जो चीज़ हमारे पास रखी है।
तो मैंने सारी चीज़ों को यहाँ पर देख लिया था, और जितनी हैवी साड़ियाँ हैं मैं इस तरह के ऑर्गेनाइज़र में उन्हें डबल ऑर्गेनाइज़र में रखती हूँ, क्योंकि ये आयरन की अलमीरा है और थोड़ा-सा डर रहता है साड़ियों में कुछ दिक्कत ना हो जाए। और यहाँ पर जो बेटी के जो हैवी फ्रॉक्स वगैरह हैं उनको मैं इस तरह के बॉक्स में ही रखती हूँ, क्योंकि बहुत इजी रहता है। ये बहुत ही फूली होती हैं और इन्हें मैनेज करना थोड़ा सा आसान नहीं होता है, तो मैं इनके बॉक्स फेंकती नहीं हूँ, मैं इसी तरह से ही सेट कर देती हूँ। जब भी यूज करना होता है निकाल लेती हूँ, पहना के दोबारा से उसी में रख देती हूँ। और यहाँ पर मैं कुछ आपको अपनी साड़ियाँ दिखा रही थी, जो पार्टी वेयर साड़ियाँ हैं वो आपके साथ शेयर कर रही थी। अगर आपको नेक्स्ट व्लॉग में मेरी जो साड़ी का कलेक्शन है वो देखना है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मैं इस तरह से कुछ अपनी साड़ियों को रखती हूँ, जो कि बहुत ही सेफ़ रहती हैं, और इस तरह से सारी चीज़ों को रखने से चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं। और समय समय पर इनको देखते रहना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम लोग रीपरचेज़ कर लेते हैं, सेम कलर आ जाते हैं, तो ऐसा देखना ज़रूरी होता है। और यहाँ पर कुछ जो मेरे पर्स हैं जिन्हें मैं यहाँ पर ही रखती हूँ, उनको भी चेक कर लूँगी, क्योंकि पार्टी वगैरह में जाते हैं, किसी में बिंदी है, किसी में रुमाल, किसी में कुछ ना कुछ पड़ा है, साड़ी पिन है, तो मैंने उन सारी चीज़ों को खाली कर लिया है और थोड़ी देर धूप में रख दिया था, और मैं वापस यहाँ पर सेट कर दूँगी। और जितने भी यहाँ पर छोटे छोटे कपड़े हैं, हस्बैंड के कपड़े कुछ यहाँ पर रहते हैं, उनको भी मैं यहाँ पर लगा दूँगी। छोटे छोटे काम हैं जिन्हें आप इस तरह से फॉलो करते हैं ना, तो आपकी जो लाइफस्टाइल है वो भी इजी रहती है, और आप कहीं भी जाते हैं ना तो बहुत ही आसान रहता है चीज़ों को मैनेज करना। और यहाँ पर मैं ये पर्स दिखा रही थी, बहुत ही सुंदर है। पोटली वाला जो पर्स होता है ना, अभी मैंने लिया है, इसे यूज़ नहीं किया है। और कुछ इस तरह से मैंने ऑर्गेनाइज कर दी है, जो मेरी ससुराल में जो अलमीरा है कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज कर दी है, और ये एज़ इट इज़ ही रहती है। यहाँ पर कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होता है, जैसे मैं छोड़ के जाती हूँ वैसी ही मिलती है। साफ़ करना बहुत ही ज़रूरी रहता है, क्योंकि कभी कभी छोटे छोटे से कीड़े भी हो जाते हैं। और यहाँ पर मैं डोर दिखा रही थी, जहाँ पर काफ़ी सारे एक ही में हुक्स मिले हुए हैं। तो कुछ इस तरह मैं अपनी ससुराल में जो भी अब मेरे काम करने के तरीके हैं ना, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही आसान रहता है चीज़ें मैनेज करना। और जितनी भी अब अलमारी साफ़ करी है तो ज़ाहिर सी बात है गंदगी भी निकली होगी, तो मैं अपने रूम की बेडशीट भी यहाँ पर हटा दूँगी। और यहाँ पर जो मैं आपको बेडशीट दिखा रही थी काफ़ी पुरानी है, पहले चलती थी। आज मैंने बेडशीट निकाल रही थी तो मुझे मिल गई, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी बेडशीट को आज बिछाते हैं यहाँ पर। और ये जो मैं बेटी के कपड़े जो विंटर के होते हैं, मैं वापस यहाँ पर अपने होम टाउन में ही, ससुराल में ही ला के रख देती हूँ, क्योंकि जहाँ पर हम रहते हैं गवर्नमेंट क्वार्टर में इतना स्पेस नहीं होता है, चीज़ें इतनी ज़्यादा हम भर कर रख पाएँ वहाँ पर। तो मैं सारी चीज़ों को यहाँ रख देती हूँ, क्योंकि मम्मी जो भी बच्चे हैं और जिनको देना रहता है उनको दे देती हैं। तो यहाँ पर मैं अपने बेड की बेडशीट को सेट कर दूँगी अच्छे से, यहाँ पर बेडशीट लगा दूँगी, जो कि, और ये काफ़ी मोटी बेडशीट है, एक बार लगा दो फिर ये वापस नहीं निकलती है। क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छी है, काफ़ी पुरानी है ये, आई थिंक 8-9 साल पुरानी तो ये होगी ही, पहले ऐसी ही बेडशीट्स चलती थी। और यहाँ पर जो टीवी स्टैंड है उसको भी क्लीन कर लेंगे, क्योंकि इस तरह के जो सरफेस होते हैं ना, सबसे जल्दी यहाँ पर गंदगी फैलती है। और कुछ भी कोई कहीं से आता है तो जो सामने खाली स्पेस दिखता है ना, वहाँ पर ही चीज़ें रख देता है। और ये सुबह से शाम तक मुझे 1-2 बार यहाँ पर हाथ लगाना रहता है। और यहाँ पर जो मैंने यहाँ जो कवर डाल के रखा था उसको आज मैं चेंज कर दूँगी, और छोटी मोटी जो डस्टिंग है उसको भी कर दूँगी, क्योंकि छोटे छोटे से ये अगर डस्टिंग करते हैं ना तो चीज़ें साफ़ सुथरी रहती हैं। और यहाँ पर जो मैंने ये कवर डाला हुआ है, ये मेरी सासू माँ ने
बनाया हुआ था, काफ़ी पुराना है ये भी मुझे आज मैं बेडशीट निकाल रही थी तो मुझे मिल गया। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये, उन्होंने अपने हाथ से ही बनाया है, ये हैंडमेड है और बहुत ही सुंदर कलर है इसका, बहुत ही अच्छा लग रहा था। सारी क्लीनिंग होने के बाद बच्चों को भूख लग रही थी तो मैंने सोचा आज कुछ स्पेशल बनाते हैं डिनर में। तो मैंने यहाँ पर लिट्टी और चोखा सोचा है लंच में बनाने के लिए और ये मैं बनाऊंगी माइक्रोवेव में, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने बैगन ले लिया था और बैगन में 2-3 ऐसे कट लगा लेने हैं, देख लेना है कि कीड़ा वगैरह तो नहीं है। और टमाटर में भी इस तरह से कट लगा लेने हैं क्योंकि माइक्रोवेव में ना ये थोड़ा सा फटने का डर रहता है। और 8-10 मैंने लहसुन भी इसी में डाल दिए थे और अच्छे से इनको जो मस्टर्ड ऑयल होता है ना उससे ग्रीस कर लिया था और माइक्रोवेव में हम इसको सेट कर देंगे रोस्ट करने के लिए। और यहाँ पर जो आटा होता है ना लिट्टी का उसको तैयार करेंगे। तो हमारे पास सत्तू नहीं था तो उसके लिए हमारे पास चने पड़े थे, उसको हमने ड्राई रोस्ट कर लिया है, वो ड्राई रोस्ट हो रहे हैं। तब तक हम यहाँ पर इसका आटा लगा लेंगे। हमने आटा लिया है 2 कप, उसमें 2 चम्मच देसी घी डाला है मोइन के लिए, ये काफ़ी ज़रूरी है। और थोड़ा सा नमक डाला है। और जो इसका डो लगता है ना काफ़ी मतलब हार्ड लगता है, टाइट ही लगाना है, ढीला बिल्कुल भी नहीं लगाना है क्योंकि लिट्टी फिर अपने शेप खो देगी, शेप में नहीं बनेगी। तो कुछ इस तरह से मैंने आटे को लगा के रख दिया है। और यहाँ पर जो चने हैं वो ड्राई रोस्ट हो गए हैं और जो इनके छिलके हैं उनको भी मैंने निकाल और इसको बिल्कुल महीन पीस लेना है। और ये देखो तैयार हो गया एकदम ताज़ा सत्तू, आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं और बहुत ही टेस्टी लगता है सत्तू खाने में। और यहाँ पर जो अंदर की फिलिंग होती है ना लिट्टी की, हम उसको तैयार कर लेंगे। उसके लिए हमने सत्तू ले लिया है। और यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ना अचार का मसाला, अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन है तो आप इसे ज़रूर डालिएगा, सारा टेस्ट इसी से ही आता है। और यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्च डाली हैं, थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा यहाँ पर हम काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और 1 नींबू का रस मैंने इसमें डाला है। अचार का मसाला आपके पास थोड़ा और एक्स्ट्रा हो तो उसे डाल सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होती है। और यहाँ पर जो बैगन और टमाटर हमने रोस्ट करने के लिए रखे थे, काफ़ी अच्छे से ये रोस्ट हो गए हैं। अब इनके जितने भी छिलके हैं इनको निकाल लेंगे। ये थोड़ी सी मेहनत वाला काम है, अच्छे से निकल जाते हैं। और मैसर से इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। हमारे पास मैसर नहीं है तो हम फोर्क से इसे मैश कर रहे थे। और मैंने यहाँ पर लिए हैं 4 आलू, जिन्हें मैंने उबाल लिया था और इसी में मैंने मिक्स कर दिया है सारी चीज़ों को। और थोड़ा सा काला नमक, चाट मसाला और सादा नमक और काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा 1 चम्मच यहाँ पर मैंने अचार का जो तेल होता है ना उसको डाला है, अचार का मसाला। और यहाँ पर प्याज और हरी धनिया, और बिल्कुल भी इन्हें भूनना नहीं है, कच्चा ही सब कुछ डालना है। बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होता है, आप ऐसे भी बना सकते हैं और लिट्टी के साथ तो इसका मज़ा अलग ही है। यहाँ पर हम आपको लिट्टी बना के दिखा रहे हैं। आटा आप देख सकते हैं काफ़ी टाइट है, ऐसा ही आटा हमें लेना है। और इसके बीच में जैसे हम कचौड़ी भरते हैं ना, कुछ इस तरह से होल बना लेना है और उसमें जो फिलिंग हमने रेडी किया था ना उसको स्टफ़ कर देंगे और अच्छे से बंद कर देंगे। हल्के हाथों से इसे बॉल की तरह शेप देना है, बिल्कुल चिकना कर लेना है। कुछ इस तरह से रेडी हो गई हैं। मैंने सारी लिट्टी रेडी कर दी हैं और ये मैंने माइक्रोवेव को भी प्री हीट करके रखा है। और इतना गैप इनमें ज़रूर रखिएगा, बिल्कुल भी पास पास नहीं रखना है क्योंकि ये फिर पकेंगी नहीं, ये आपस में चिपक जाएंगी। और माइक्रोवेव प्री हीट हो गया है और यहाँ पर हमने लिट्टियों को सेट कर दिया है।
10 मिनट के लिए मैंने पहले सेट किया है। इसके बाद हम बाहर ट्रे को बाहर निकाल लेंगे और इसको वापस से पलट देंगे, क्योंकि दोनों तरफ से अच्छे से इसमें कलर आना चाहिए। मैंने इन सभी को अच्छे से पलट दिया है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से बीच में जो क्रैक आता है ना, वो आया है। कुछ ऐसी ही लिट्टी हमें चाहिए थी। बहुत ही अच्छी लग रही है देखने में और खाने में तो बहुत ही टेस्टी बनी थी। फिर इसे हम 10 मिनट के लिए सेट कर देंगे। टोटल 20 मिनट लगा था इतनी लिट्टी को पकने में। कलर आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा कलर आया है और यहाँ पर हम सर्व कर देंगे। आई होप फ्रेंड्स आज का जो वीडियो है आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो, थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो हमारे वीडियो से, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आपका कमेंट बहुत ही मोटिवेट करता है किसी को आगे बढ़ने के लिए। तो एंजॉय करिए आप लिट्टी, इस तरह से बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी बनेगी। जैसे मैंने बनाई है आप फॉलो करिए, बहुत ही टेस्टी बनी थी। ओके बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।